आ, पहले सर मैं तपन जी आपके पास आऊंगा। पहले बस यही जानना चाहता हूं, मार्केट में इस समय क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग या फ्रेश पोजीशन? जी विवेक जी, देखो ये चीज के हम लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और ऑफ कोर्स जो जो रिजल्ट आया, जिस तरह से कल अनाउंसमेंट हुई, बहुत ही फास्ट एक ही दिन में दे दिया। जैसे आपने बोल दिया कि ना उन्होंने वर्डिक्ट भी दे दिया, और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से सभी नो एक्चुअली सेगमेंट वो कवर करेंगे। काफी बातें चल रही थी, कुछ सेगमेंट में करेंगे कुछ सेगमेंट नहीं, लेकिन अक्रॉस द सेगमेंट हुआ है, अक्रॉस द सेक्टर हुआ है, वो एक बड़ी अच्छी चीज है। और बहुत ही क्लीन शेव हुआ है, ऑलमोस्ट 5%। और अभी अपने को पता है 18%, ये दो ही स्लैब है एंड अनदर इज 40%। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। ऑफ कोर्स इससे अगर आप देखो तो इम्पैक्ट कुछ खास नहीं पड़ रहा है। ऑलमोस्ट रेवेन्यू देखो, जीएसटी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ का होगा। फिजिकल डेफिसिट में अराउंड 0.10% के आसपास होगा। जीडीपी एक्चुअली इनिशियली बोल रहे कि 0.2 हम्म। 0.3 से हिट हो सकती है, लेकिन आगे जाके ये रिकवर होगी जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा और जीएसटी से काफी सारे सेगमेंट में तेजी आएगी। तो उसके वजह से आई थिंक ये जो भी रेवेन्यू लॉस होगा, आई थिंक जीएस ऑलमोस्ट गवर्नमेंट रिकवर भी कर लेगी। तो उसमें तो कोई दौड़ा ही नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा मूव है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है जिस क्लैरिटी से उन्होंने दिया है कि सबको खुश किया है। और काफी सारी चीजों पे जहां सभी ये देखो, ये हमें भी पता है कि किस तरह से ट्रम्प के वजह से ये सब हुआ है। तो हमें इनडायरेक्टली थैंक यू ट्रम्प को भी बोलना चाहिए कि अगर इतना पुश नहीं करते तो हम लोग ये रिफॉर्म्स भी नहीं लाते, क्योंकि ये चीजें काफी 2 साल से चल रही है। लेकिन बहुत अच्छा है। और यहाँ से लेकिन क्या होता है कि काफी हद तक स्टॉक मार्केट जानता था, तो प्राइस मूवमेंट में भी देखो आज काफी सारे मूवमेंट में आज थोड़ी नमी देख रहे हैं हम लोग। इतना भी यूफोरिया नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता थी। अभी 77 सितंबर से लागू होगा, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट इतना कुछ खास होंगे, लेकिन आई थिंक जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर, वो एक गेम चेंजर हो सकता है इंडियन इंडस्ट्री के लिए। वहां हमें देखना है कि किस तरह से सेल्स बढ़ेगा, और वहां से शायद क्वार्टरली रिजल्ट ज्यादा अच्छे देखेंगे जो जनवरी फर्स्ट वीक से हमें पता चलेगा। सो बिल्कुल। ओवरऑल तो पॉजिटिव न्यूज है। अब देखते हैं आगे, लेकिन हाँ काफी हद तक प्राइस नहीं है। अब डिसीजन जो हैं आपके सामने, उनको एक एक करके सेक्टोरल वाइज देख लेते हैं। कि जीएसटी में दरें जो बदली हैं, वो पहले कितनी थी, अब कितनी है, और उसका कौन कौन सी कंपनीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं सीमेंट सेक्टर से। देखिए, सीमेंट में पहले ओल्ड रेट थी 18%, अब 18% पर आ गया है। तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक पर होगा। तपन सर ये बताएं, आज की ओपनिंग के बाद अब इन सीमेंट शेयरों में करना क्या है? देखिए विवेक जी, ये जो सीमेंट में जीएसटी कटा है तो ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे डायरेक्टली आपका कह सकते हैं कि हाउसिंग कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इसमें फायदा मुझे लगता है कि जो प्रीमियम सेगमेंट में जो होते हैं, जैसे एसीसी है, अंबुजा है या अल्ट्राटेक है, उनकी क्या होती है, उनकी प्राइसिंग 10 से 15% हाई होती है। मैं सीमेंट बैग्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 10% से कम हो रहा है जो, तो उससे क्या होता है कि उनका और जो बीच बाद वाले का क्या होता है कि इनके प्राइस नीचे आते हैं ना। अगर कोई भी अपने हाउसिंग की प्रोजेक्ट सेम रखना चाहते तो वो प्रीमियम में स्विच हो सकता है। जो नीचे होता है वो जेके, श्री और वो सब की बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, इन लोगों को सेल्स बढ़ने के ज्यादा चांसेस आ जाते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ जो भी प्रीमियम सेगमेंट में जो कंपनीज है ना, अल्ट्राटेक हो या अंबुजा, एसीसी, उनको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा मूव है। अभी उनका इनपुट कॉस्ट का किस तरह से होगा वो एक थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक इस मूवमेंट से अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत बड़ा फायदा होगा, और इसके वजह से आपने सीमेंट में भी थोड़ी अच्छी खासी तेजी भी देखी थी। सीमेंट एज ए सेक्टर भी पूरा कॉन्सोलिडेट हो रहा है। और एक तरह से अल्ट्राटेक और दूसरी तरह से अदानी ग्रुप के एसीसी और अंबुजा, दो तरफ कॉन्सोलिडेशन हो रहा है। तो होपफुली आगे जाके प्राइसिंग पावर भी रहेगी, प्लस जीएसटी का बेनिफिट इनको मिल रहा है। तो मैं तो बुलिश हूँ सीमेंट इंडस्ट्री में, लेकिन खास करके जैसे मैंने बोला अल्ट्राटेक या अंबुजा, ये दो स्टॉक्स आपके नजर में रहना चाहिए। बिल्कुल। ट्रकों को, थ्री व्हीलर्स को, इन सबको भी शामिल किया है, बसेस को। तो इससे किन कंपनीज को फायदा होगा एक्चुअल में, जिन पे कि दाव लगाना ही चाहिए अब? जी विवेक जी, देखो ये एक बड़ा, कहते हैं ना, ऑटो सेक्टर के लिए तो बहुत ही बड़ा फैसला है। क्योंकि अगर आप देखो तो उनकी ऑफकोर्स प्राइस बड़ी होती है, तो एक 10% जीएसटी कट भी होता है तो उनके लिए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। और अभी पेंटअप डिमांड पूरा दिवाली में आएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फायदा अगर आप देखें तो टू व्हीलर्स को बहुत ही बड़ा फायदा होगा, बहुत ही अफोर्डेबल हो जाएगा। और वो हमने ये सभी ऑटो स्टॉक्स देखे तो पिछले 1 महीने से जब से जीएसटी के अनाउंसमेंट, ये सब बढ़ भी गए काफी। उसके वजह से ऑटो एंसिलरी को भी फायदा होगा। लेकिन अगर आप देखो तो
ईवी में भी उन्होंने 5% से 18% नहीं किया, तो वो एक पॉजिटिव। तो ईवी में भी एक अच्छी खासी उन्होंने रखी है, नहीं तो सबको डर था वहां 18% हो जाएगा। अभी यहाँ मुझे तो अभी भी लग रहा है कि टू व्हीलर्स आई थिंक विल बी मच मोर बेनिफिशियल, क्योंकि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, इस बार रेन भी अच्छा है, तो ये सब पॉजिटिव के वजह से, और ये जो 12 लाख की जो इनकम भी अभी बच रही है सबके हाथ में, तो ये सबके वजह से टैक्स कट की बात कर रहा हूँ, तो उसके वजह से आई थिंक टू व्हीलर में तेजी और बरकरार रहेगी। अगस्त के भी डेटा अच्छे आए थे। फिर हम लोग स्मॉल कार्स में भी देखें तो मारुति को ऑफ कोर्स बेनिफिशियल है, एमएनएम आज बहुत भागा है, तो वहां भी अगर आप देखो अच्छी खासी तेजी। जब बड़े ट्रक्स की बात करते हैं, कंज्यूमर और कमर्शियल व्हीकल की बात करें, वहां अब एक स्लैक पीरियड चल रहा था, आई थिंक अभी एक थोड़ा मूवमेंट आएगा। जबकि टू व्हीलर्स तो ऑलरेडी बाकी, तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है अभी मूवमेंट आएगा यहाँ से। और ऑटो इंडस्ट्री तो ऑफकोर्स बाय प्रोडक्ट है, अगर ये सब चलेंगे तो ये चलने वाला है, लेकिन यहाँ थोड़ा हमें केयरफुल रहना है कि ये स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो थोड़ा हमें एक आध क्वार्टर का रिजल्ट भी देखना चाहिए। लेकिन हाँ, मूवमेंट बहुत पॉजिटिव है। और 22 सितंबर से जब सेल चालू होगा, नवरात्रि स्टार्ट होगी, आई थिंक सबसे ज्यादा बिक्री यहाँ से दिखेगी हमें। सर एक शेयर बता दीजिए जो इस सेक्टर में लेना चाहिए, सब कुछ होने के बाद खबर आ गई, रिएक्शन आ देखिए, गया, अगर अब उसके बाद क्या लेना है? अगर स्टॉक की, अगर मैं मूवमेंट की बात करूं, तो आई थिंक हीरो होंडा अभी भी लेग्स है यहाँ से मूवमेंट करने की, तो एक हीरो होंडा। और ऑटो एंड में देखो तो मेरे हिसाब से उनो मिंडा आप देख सकते हो, ये दो स्टॉक मुझे अभी भी लग रहे हैं जो यहाँ से और मूव हो सकते हैं। ठीक है, आज 55 रुपये ऑलरेडी ऊपर है। पिज़्ज़ा ब्रेड, ये सर जुबिलेंट फूड पिज़्ज़ा बनाती है, देवयानी के पास वो वाले स्टोर हैं पिज़्ज़ा हट वाले। एकदम इनका एकदम। कम से कम ब्रेड तो सस्ती हो गई, अब ये पिज़्ज़ा सस्ता होगा या नहीं ये तो पता नहीं। लेकिन नहीं नहीं, तपन सर, शेयर महंगे होंगे या सस्ते ऐसे ही रहेंगे? देखिए, अगर हम लोग देवयानी और जुबिलियंट की भी बात करें, तो जुबिलियंट में एक अभी थोड़ा मूवमेंट आना चालू हुआ है, लेकिन काफी टाइम से ये सभी होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की मैं बात करूँ, इतना खास परफॉर्म नहीं करे और ये रीजन वही है कि काफी कंपटीशन वो है, ऊपर से स्विगी और जोमेटो से जो कंपटीशन आए, आज लोग घर मंगा लेते हैं ज्यादा खाना, तो उसके वजह से भी एक इम्पैक्ट काफी टाइम से आ रहा है। अभी ये जो रिडक्शन हुआ है, तो ऑफकोर्स इसको मार्जिन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको थोड़ा फायदा होगा, लेकिन और डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी, तो इसमें थोड़ा फायदा आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब तक मैं यहाँ जो ट्रेंड में अभी देख रहा हूँ, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा अपने को देख के चलना है, एक आध क्वार्टर और देखे कि सही में बम्प अप आ रहा है, कितना आ रहा है, क्योंकि काफी हद तक प्राइस इन हो जाता है। जब तक ये अनाउंसमेंट आई तब तक काफी हद तक प्राइस इन हो गया था ये सब चीजें, तो मेरे हिसाब से अभी वेट कर लीजिए, अभी डायरेक्ट कूदने की जरूरत नहीं है। आई थिंक और एक क्वार्टरली रिजल्ट अगर जंप आता है, फिर सोचते हैं यहाँ एंटर करना, क्योंकि कंपटीशन बड़ी है यहाँ, और ऊपर से जोमेटो स्विगी से तो बहुत बड़ी कंपटीशन आ रही है। ठीक। तपन सर कैसे देख रहे हैं नमकीन भुजिया वगैरह में? हल्दीराम तो लिस्ट अभी तक नहीं हो पाया, उसकी वैल्यूएशन भले ही 90,000 करोड़ पहुंच गई हो, लेकिन बीकाजी फूड जरूर पहुंच चुका है। मतलब जब से लिस्ट हुआ है अच्छा चला है शेयर। बारबेक्यू आरबीए, इनमें से कोई रेस्टोरेंट चेन में से या इस नमकीन भुजिया वाले में से कोई आपको अच्छा शेयर लग रहा है? से मैं तो भी पॉजिटिव होगा ये नमकीन भुजिया में कंपेयर टू रेस्टोरेंट्स, क्योंकि वहाँ एक आप डिमांड देख सकते हो, क्योंकि देखो यूनिक कॉस्ट प्राइसिंग का बहुत मामला हो जाए अभी, वो जैसे आपने बताया कि कितना पास ऑन होता है, होपफुली पास ऑन हो जाएगा। लेकिन आई थिंक यहाँ इनको बेनिफिट, जैसे गोपाल स्नैक्स है, बीकाजी है, वो सब सेगमेंट में आई थिंक थोड़ा हमें बेनिफिट मुझे लग रहा है कि आगे जाके हो सकता है। और ये फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स है ना, देखो एट द एंड ऑफ द डे इनकम बढ़ती है नीचे सेगमेंट, तो ये 5 रुपए 10 रुपए के प्रोडक्ट्स आसानी से बिकते हैं, तो आई थिंक मैं यहाँ ज्यादा पॉजिटिव कंपेयर टू रेस्टोरेंट्स। अपन सर, इनमें जो कंपनियां लाइफ सेविंग ड्रग्स में सन फार्मा का एक बड़ा मार्केट पोर्टफोलियो है इंडिया के अंदर, सिप्ला भी है, और जो डिवाइसेस हैं उसमें मोरपेन लैब जैसी कुछ कंपनियां, अगर कोई और कंपनी आपके दिमाग में आती हो जो इस सेगमेंट से जुड़ी हुई हो सर, आप बताएं, जो आपकी पसंद हो या नापसंद हो। हाँ, देखिए, ये सेगमेंट में जो कहते हैं ना रिडक्शन है, तो फायदा है, कंज्यूमर को काफी बड़ा फायदा है। लेकिन देखिए, इसमें ऐसा नहीं होता कि कम हुआ है तो टोटली डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो एज पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे कंपनी को ज्यादा फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पूरा पास ऑन कर देंगे, लेकिन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स थोड़ा इंश्योरेंस भी अभी चल रहा है, तो आई थिंक यहाँ डिमांड थोड़ी उस तरह से लोग ज्यादा कहते हैं ना कि बीमारी तो यूज कर सकते हैं, तो मेरे को माइल्ड पॉजिटिव लग रहा है, इतना कुछ खास पॉजिटिव इसमें दिख नहीं रहा है।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो पोर्टफोलियो है वो स्टैटिक पोर्टफोलियो है। तो मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स इसमें अगर मुझे देखे तो सन फार्मा सिप्ला ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट ये स्माइल पॉजिटिव इन लोगों के लिए। 12% से घटकर 5%। तपन सर, इसमें भी एक कैटेगरी ये थी कि 2500 रुपये से कम की प्राइस का जो जूता होगा वो आपका जो होगा वो नेसेसिटी में माना जाएगा, तो उस पर जो जीएसटी कट का बेनिफिट मिलेगा। अब 2500 रुपये से कम के जूते आजकल तो कंपनियां भी नहीं बना रही बहुत ज़्यादा, तो और लोग हैं जो खरीद लेते हैं, लेकिन मतलब मिलते ही नहीं है आसानी से अगर लोकल ब्रांड में जाएं तो। मतलब लोकल ब्रांड में नहीं जाए तो, अगर ब्रांड पर जाएं तो ज़्यादातर महंगे ही हो जाते हैं सर। लेकिन फिर भी कुछ अगर जूते बनाती हैं जो इस कैटेगरी में शायद आ जाएं, तो बाटा, लिबर्टी, खादिम, और अगर हम स्पोर्ट शू की साइट पर जाएं तो कैंपस वगैरह शायद उस कैटेगरी में उनके 5-6 आइटम्स आ जाएंगे। कैसे इम्पैक्टफुल होगा इन कंपनियों पर? इसमें हाँ, इसमें इम्पैक्ट अच्छा होगा, क्योंकि देखो एक बड़ा अभी भी यहाँ अनऑर्गेनाइज मार्केट है। अगर यहाँ जीएसटी कम होता है तो इनके प्राइसेस कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज मार्केट से। और हमें भी पता है कि टीयर 2, टीयर 3 सिटी में इतने ब्रांड के शूज बिकते नहीं, तो इनका थोड़ा भी जो कम होता है उससे फायदा इनको होता है। और जैसे बोला 2500 रुपये के नीचे, इसमें खास करके मुझे आई थिंक कैंपस फुटवेयर आई थिंक वो बेनिफिशियल है, बाटा भी बेनिफिशियल है। तो यहाँ फायदा एक ही आ रहा है कि वो और कॉम्पिटिटिव हो गया अनऑर्गेनाइज मार्केट से, तो एक तरह से इनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ओवर द टाइम इन सब स्टॉक्स ने इतना रिटर्न कमा के दिया नहीं है, तो एज ए इन्वेस्टर आपको थोड़ा देख के चलना है, 1-2 क्वार्टर देखो रिजल्ट, क्योंकि ये एक सेगमेंट ऐसा है कि ओवर द टाइम, अब कैंपस भी देखो आईपीओ के टाइम बहुत बड़ा था, फिर वापस चला नहीं है। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि पेनिट्रेशन किस तरह से हो रहा है, फिर आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज सेक्टर वाइज ये काफी पॉजिटिव इनके लिए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज के सामने ये खड़े रहेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइस सर, 12% इस पर ड्यूटी थी, 5% इस पर अब नया रेट आ गया है। सुजलॉन, अदानी ग्रीन्स, आरआईएल, वॉरी एनर्जी, इस तरह की ये जो कंपनियां हैं, इन पर सर क्या इम्पैक्ट होगा? क्योंकि इनके लिए तो एक तरह से ये बात भी नहीं हो रही थी। आई थिंक जो प्रस्ताव गए थे उनमें जरूर रहा होगा, लेकिन मार्केट इस विषय पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा था कि 12% से घटकर इनके लिए भी ड्यूटी 5% हो जाएगी। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के डिवाइसेस हैं, जैसे जनरेटर हो गया और ब्लेड्स हो गए, इन सभी पर जो विंड ब्लेड्स हो गए, उन सभी पर ये ड्यूटी घटी है। सर कैसे देख रहे हैं इसको, कितना बड़ा पॉजिटिव है ये? देखो पॉजिटिव तो है, क्योंकि ये दिखा है कि गवर्नमेंट भी पुश करना चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। लेकिन क्या है कि अगर आप देखो तो सोलर पैनल्स की बात करें तो ऑलरेडी ओवर सप्लाई, अगर आप देखो कैपेसिटी जिस तरह से डेवलप हुई है, और अगर चाइना का भी देखो वहां भी बड़ा उससे भी सप्लाई आ रहा है, इवन तो उनके हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद भी उनके सस्ते आ रहे हैं। तो सोलर पैनल्स उन सब में है, कम हुआ है, लेकिन इसका बड़ा फायदा आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। इवन मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ, अगर आप बात करो तो मैं विंड एनर्जी में ज्यादा पॉजिटिव, तो वहाँ सुजलोन और आइनॉक्स विंड की मैं बात करूंगा, वहाँ आई थिंक इनडायरेक्टली इनको थोड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन माइल्ड पॉजिटिव है, क्योंकि इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही, यानी ये जब सेटअप ही इतना बड़ा होता है और नो एक तरह से नो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, खास नहीं कि इट्स नॉट अ नीडल मूवी, बट हाँ एक एफोर्डेबल हो सकता है। और काफी सारे कंपोनेंट में तो एक तरह से आप कैसे 5 से 6% का मिनिमम कॉस्ट इनका कम होगा, तो आगे जाके थोड़ा फायदा हो सकता है, जो कस्टमर को मिलेगा इनको कम मिलेगा। दर्शकों को बता देता हूं, देखिए पहले जो जीएसटी था प्लस जो दूसरे सेस थे और जो ड्यूटीज थी, उनको मिला के जो टोटल टैक्स रेट आती थी इन पे, वो 28 नहीं थी, वो 50 थी। अब ये 40% जीएसटी के कट में आ गए। तो लोग ये सोच रहे थे कि कल तो आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज, गॉडफ्रे फिलिप्स, ये सारे पिटेंगे, लेकिन आज ये उल्टा रिएक्ट कर रहे हैं। तपन सर सही कर रहे हैं ये रिएक्ट, या ये रिएक्ट भी गलत ही कर रहे हैं आज? नहीं नहीं, ये सही रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक कैप आ गया 40% का। पहले क्या होता था कि सेस लगा के ऑलमोस्ट 45 to 50% चला जाता था। हाँ। अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि भाई अभी 40% तक रहेगा। यानी अगर आप लग्जरी कार्स की बात करें, बीएमडब्ल्यू ले लो, मर्सिडीज ले लो, ऑडी ले लो, तो उनका क्या होता था कि 45%, 50% वैसे चला जाता था सेस के, कभी कभी तो 55, तो वो 40% भी रुक गया, तो उनको 10-15% का फायदा हो रहा है। इवन सिंह गुड्स जो भी आपने नाम दिए, वहां भी एक तरह से फायदा हो रहा है। अब और भी डिटेल में देखना है, लेकिन जो प्राइमर फेस है, ये जो मार्केट में मूवमेंट है, इसलिए आ रहा है कि एक कैप दिख रही है जो पहले कैप थी नहीं, तो वो भी एक तरह से बेनिफिशियल हो रहा है। इसलिए आज आई थिंक आईटीसी भी आप देख रहे हो ऊपर है।
तो आई थिंक वो लेके आई थिंक ये स्टॉक्स ऊपर है, एंड अगर ये इंटरप्रिटेशन सही है तो आगे के लिए काफी पॉजिटिव है इनके लिए। लास्ट कैटेगरी रह गई है लग्जरी कार। तपन सर इसमें बताइए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 28% से कैटेगरी बढ़कर 40% की कैटेगरी में चली गई है। इसमें तो आई थिंक जो बड़ी कार, जो महंगी कार हैं, लाइक टाटा मोटर्स की अगर जैगुआर लैंड रोवर या रेंज रोवर या M&M की कुछ गाड़ियां हो सकती हैं, हुंडई की कुछ लग्जरी कार हो सकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाटा की पंच है जो कि सस्ती कैटेगरी में आती है, हुंडई की i10 i20 इस तरह की छोटी छोटी कार है। तो ओवरऑल इन शेयरों पर इम्पैक्ट किस तरह से देखें सर? देखिए मोस्ट ऑफ द जो लग्जरी कार होती है, BMW ले लो या वो मर्सिडीज, वो लिस्टेड नहीं है। हाँ, हमारे वहाँ M&M और टाटा मोटर्स वो लिस्टेड है। तो लेकिन आज देखिए M&M भी स्टॉक बढ़ा है। तो वहाँ जैसे मैंने बोला कि जो 45-50 जाता था वो 40 पे कैप हुआ, तो इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट है। प्लस इनका अगर हम लोग रेवेन्यू कॉम्पोजिशन भी देखें ना, तो ज्यादा इन लोगों का एफोर्डेबल में चला जाता है। तो लग्जरी कार का बैलेंस शीट में इतना इम्पैक्ट नहीं आता, और जो भी न्यूज आए उनके लिए पॉजिटिव है। तो आई थिंक ओवरऑल ऑटोमोबाइल्स के सभी एंगल से देखें तो सबके लिए सब कुछ है यहाँ। तो इसलिए आज हमने पॉजिटिव मूवमेंट देखा है, और आई थिंक आगे भी रहेगा। खास करके जो जैगवार लैंड रोवर वो सब बड़ी बड़ी गाड़ी है, वहां 10% भी अगर फर्क पड़ जाता है तो एक बड़ी प्राइस चेंज होती है। तो आई थिंक पॉजिटिव इन लोगों के लिए। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए जहां हम लोग बताएंगे किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ETF, IPO में। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मदद करे। तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने, तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ETF, IPO के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं, अलोंग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली और वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।